देखो मैंने आपको समझाया था टीथ के बारे में। टीथ के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि भैया हमारे चार तरीके के टीथ होते हैं। कितने तरीके के? चार तरीके के, यानी चार तरीके के दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इंसीजर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन से आएंगे? इंसीजर आएंगे। फिर कौन से आएंगे? फिर आपके आएंगे कैनाइन। कौन से आएंगे? कैनाइन। फिर कौन से आएंगे? फिर हमारे जो अगले दांत होते हैं वो होते हैं प्रीमोलर। कौन से होंगे? प्रीमोलर होंगे। फिर कौन से होंगे? मोलर। अब इनके बारे में हमें समझना था, इनका सूत्र कैसे निकालते हैं हमें ये समझना था। समझो, ये शुरुआत के जो चार दांत होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर बनाता हूं। देखो, ये शुरुआत के चार दांत होते हैं, ये बेटा कहलाते हैं हमारे इंसीजर। स्पेलिंग इधर मिस्टेक को चेक कर लेना, ठीक है। ये होता है इंसीजर। इंसीजर हमारे कितने होते हैं? चार। फिर इसके बाद आते हैं हमारे दो दांत नुकीले वाले। कौन से आते हैं? नुकीले वाले। अब ध्यान से समझो, ये जो दो दांत नुकीले वाले आए हैं, एक ये और एक ये। जैसे ये तो क्या होते हैं, ये जो इंसीजर होते हैं इनका काम खाली काटने का होता है, कुछ चिरे पकड़ी वो नहीं, सिर्फ काटना। जैसे नहीं, मान लो बच्चन के हम लोग बच्चा हम लोग ने काट ले, बढ़िया लेकिन ठीक है। ठीक जैसे बेटा क्या होता है, जो काटना होता है, जो काटना किससे होगा? वो हमेशा होगा इंसीजर से। किससे होगा? इंसाइजर से। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया, जो आगे के चार दांत होते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऊपर वाले चार, नीचे वाले चार, ठीक। कौन कौन से? ये वाले। तो ये जो चार दांत होते हैं, ये कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं। इंग्लिश में याद रखना, वो ज्यादा बेटर है। हिंदी में थोड़े से खतरनाक नाम होते हैं, मैं भी याद नहीं रखता, ठीक। ये होते हैं इंसीजर, ये काटने के काम आते हैं। कैसे? बाइट करने के। किसके काम आते हैं? बाइट करने के। अब बेटा एक लो, ये आ जाते हैं कैनाइन। ये भी कैनाइन और ये भी कैनाइन। ये होते हैं नुकीले दांत। कैसे दांत होते हैं? नुकीले दांत। कैसे होंगे? नुकीले दांत होंगे। अब नुकीले दांत होते तो नुकीले दांतों का क्या काम होता है? अच्छा बताइए। जैसे मान लो मांस का है बढ़िया, हम लोगों ने लई स्पाइस ना पियन वाली हो, एक बार कटी ना मारा, ऐसे कुछ फाड़ दे पकड़े थे। जब फाड़ने का काम होता है, चीरने फाड़ने का काम, वो किसका होता है? कैनाइन का होता है। समझ आ गई बात? ये हम लोगों में तो छोटे होते हैं, है ना, हम लोगों में छोटे होते हैं। इन चुड़ैली देखी, चुड़ैल चुड़ैल होती करे, उनके लंबे होती करे, होती है ना, बड़े अच्छे लंबे लंबे दांत। अब ऐसे हो तो है ना, लेकिन दिखा होगा जो चुड़ैल होते हैं उनके लंबे लंबे दांत होते हैं, चुड़ैल भूत हो, देख। लेकिन फिर पहुंच जाओ, जैसे देखा आपने कुत्ता, कुत्ते के भी ये दांत लंबे होते हैं कि नहीं भाई? दो दो दांत ऊपर होते हैं, दो नीचे होते हैं। तो ये दांत होते हैं लंबे, ये केवल चीरने फाड़ने का होता है। सबसे ज्यादा अगर टफ देखा जाए तो दो जानवर ऐसे होते हैं, एक होता है चीता और एक होता है शेर। उनके दांत तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। क्या बात समझ में आई? तो वो भी कैसे, किससे चीरते फाड़ते हैं? कैनाइन से ही चीरते फाड़ते हैं। और ये बहुत मजबूत दांत होते हैं। कैसा होते हैं? बहुत मजबूत दांत। अब समझो, ये तो हो गया भैया इंसीजर। अब इसके बाद आएंगे एक और दो। कैसे बने? ऐसे बने। देखो, अब ये आ गए भैया प्री मोलर। ये कौन से आ गए? प्री मोलर। याद रखना, ये कौन सा होगा? प्री मोलर। तो सामने के दांत इंसीजर, कौन सा जाएंगे? इंसीजर। फिर बेटा उसके बाद जो नुकीले दांत होंगे वो क्या होंगे? कैनाइन होंगे। क्या होंगे? कैनाइन होंगे। फिर इसके बाद हमने बताया जो बेटा ये अगले जो दो दांत होते हैं दोनों तरफ, ये कहलाएंगे प्री मोलर। क्या कहलाएंगे? प्री मोलर। फिर भैया आई के ऊपर दांत। अच्छा, इनका काम क्या होगा? जब ये प्री मोलर मोलर होते हैं, ये दोनों कुचने के काम आते हैं। किसके काम आता है? कुचने के काम आते हैं। अब इसके बाद आएंगे बेटा ऊपर, ये इनको मैं थोड़ा सा अगले अलग से बना दूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। अब ये देखो, ये दांत हमारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे मोलर। क्या कहलाएंगे? मोलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मोलर। ये दोनों काम, ये दोनों जो दांत होते हैं, यानी कि प्रीमोलर मोलर, कुचने काम आता है। काटने का काम इंसीजर, फाड़ने का चीरने का काम किसका होता है? कैनाइन का। फिर बेटा ये जो काम होता है इनका, ये कुचने का काम होता है। चलो, ये तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि वह कैनाइन क्या है, इंसीजर क्या है, प्रीमोलर क्या है, मोलर क्या है। अब हम समझते हैं। देखो, हमको ये पता है कि दांत हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोफियोडोन, अगर आपको मैंने लिखवाया हो ध्यान हो तो,
एक होते हैं मोनोफियोडोंट, एक होता है डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट क्या होता है? डाइफियोडोंट। मोनोफियोडोंट होते हैं जो बेटा एक ही बार निकलते हैं। क्या होते हैं? जो एक बार निकले, जो एक बार निकले। और डाइफियोडोंट कौन होते हैं? जो दो बार निकले। हाँ, अब बेटा दो बार कितने दांत निकलते हैं? 20 दांत। 20 दांत हमारे जबड़े में ऐसे होते हैं जो दो बार निकलते हैं। बच्चे बाकी 12 दांत वो बेटा एक ही बार निकलेंगे, समझ रहे हो? लेकिन अब अगर दांत टूटे तो फिर वो निकलेंगे नहीं, फिर तो बेटा आपके दांतों का झड़ना शुरू हो गया। फिर क्या है, बढ़िया बत्ती से घूमो और गया। तो मोनोफियोडोंट और डाइफियोडोंट ये दो प्रकार के दांत होते हैं। तो टोटल हमारे जीवन काल में कितने दांत कुल निकलेंगे? 52। कितने? 52 निकलेंगे। कितने दांत निकलेंगे? 52 भाई, 32 दांत और प्लस 20 जो दो बार निकलते हैं, तो टोटल कितने दांत निकलते हैं हमारे जीवन काल में? 52 दांत निकलते हैं। ठीक है, फिर से 52 तो पत्ते होते हैं, उन्हीं से बना दिया गया। ठीक, तो ध्यान से समझो, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी मैंने ये नहीं बताया किसके बने हैं, क्या है वो चीज अभी मैं समझाऊंगा, परेशान ना हो। एक दांत को मैं अलग से तोड़ के दिखाऊंगा, उसमें कौन सा परत बाहर की होती क्या अंदर की होती वो भी चीज समझो। अपना नहीं तोड़ के दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक, अब ध्यान से समझो। जैसे अब मैंने इसको बीच से बांट दिया, क्या किया? बीच से बांट दिया। अब ध्यान से समझो, इधर का एक हिस्सा, इधर का एक हिस्सा, बीच में क्या लगा? बटा। क्या लगा? बटा। यानी कि अब यहां से इसका सूत्र बनेगा, जो बेटा डेंटल फॉर्मूला होता है। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला। इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से, सबसे पहले हम जो रखेंगे वो क्या रखेंगे बेटा? इंसीजर। फॉर्मूले में ध्यान रखना, सबसे पहले इंसीजर रखेंगे, फिर रखेंगे कौन से? कैनाइन। कौन से रखेंगे? कैनाइन। फिर कौन से रखेंगे? प्रीमोलर। कौन से रखेंगे? प्रीमोलर। फिर कौन से रखेंगे? मोलर। और सेम यही पैटर्न बेटा बटे में इधर वाला भी रहेगा, सेम ही रहेगा ना, आई सी पी एम और एम। ठीक, अब ध्यान से समझना, इसका सूत्र बनाना सीखते। देखो बहुत आसान है। कितने दांत सामने इंसीजर? 4 नहीं, इतने में बताओ। 2 हैं तो ऊपर लिख दो 2। फिर देखो कैनाइन कितना? 1 लिख दो। फिर देखो मोलर कितना है? सॉरी, प्री मोलर 2। और मोलर कितना है? 3। और बेटा यही सूत्र हमारा टोटल नीचे इधर भी हो जाएगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, यानी कि 21 23। तो बेटा हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है, जो हमारे दांतों का डेंटल फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? 21 23 बटे 21 23। इसमें कोई समस्या? इस सूत्र को समझने में कि कैसे बन के आया, कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझो। अब बारी आती है बच्चों की, इतने छोटे, ठीक, छोटे वाले बच्चा। अब ये तो जैसे हमारा सूत्र हो गया, यानी कि जो एडल्टहुड होते हैं उनका ये सूत्र होता है। आप जानते हो ये जो दांत होते हैं ये तो भैया शुरुआत में निकल जाते, जैसे ना जैसे बच्चे ने खिड़की खुल जाती करे, देखो ना मत भी दांत निकल, उनमें अगर उंगली फंस गई तो कट के बाहर आती करे, बच्चा हमारा कट के पकड़ लेती है ऐसे करके, है ना, दर्द लागत करे, सब समझियो। तो जब बच्चा होती है उनके सबसे पहले कौन निकली? जय निकलती है, का यार इंसीजर। ठीक, अब बच्चे में कैनाइन बाद में निकलती, लेकिन सबसे ज्यादा बाद में कौन निकली? प्रीमोलर। कौन से निकली? प्रीमोलर। जय भाई कुच्चन वाले नहीं निकलती रहे। ठीक, अब उनकी लारे इतनी बढ़िया काम कर रही है कि कुच्चन की जरूरत ही नहीं होती, वैसा वैसे पिघलाई दे। अब इनके ये निकल आते हैं, ये उनके पहले निकल आते हैं। कौन से? मोलर। प्री मोलर उनके बाद में निकलते हैं और मोलर पहले निकल आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा मैंने सिर्फ 2 दांतों ब्रैकेट किया, तीसरे दांत को छोड़ दिया, छोड़ा ना तीसरे। यानी अगर देखा जाए फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। बेटा थर्ड मोलर तो हम लोगों के भी नहीं निकलते जल्दी, समझ रहे हो? क्यों नहीं निकलते? क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा देर बाद निकलता है। इसकी प्री मोलर की एक खासियत होती है, जो थर्ड प्री मोलर होता है ये सबसे अंत में निकलता है। सॉरी मोलर, थर्ड मोलर जो है सबसे आखिर में निकलेगा, और ये लगभग 24 साल की उम्र के बाद निकलता है। कब निकलेगा? 24 साल की उम्र के बाद। बताओ हमने कौन सी उम्र बताई? 24 साल, लगभग 24 साल की उम्र के बाद निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये बेटा इसको बोलते हैं अक्ल दांत। क्या बोलते हैं? अक्ल दांत। यानी कि जिसके ये दांत नहीं निकला उसकी अकल कहाँ है? यही नहीं है। ठीक, तो ये कहलाता है अक्ल दांत कहलाता है, याद रखिएगा। ये सबसे अंत में निकलता है 24 साल की उम्र के बाद, यानी 24 साल तक आपका अकल ही नहीं होती। जब उसके बाद ये निकलेगा तो अकल आती है। ये ऐसा हमारे पूर्वज कहा करते हैं, सीनियर होते हैं ना घर के एकदम अनुभवी लोग। ठीक, वही कहा बच्चा लोग को अकल ना, भले चाहे तुम 14 साल में बिजनेस खड़ा कर दो,
ठीक है, चाहे तो 18 साल नौकरी पाई जाओ, लेकिन नहीं, अकल कब आएगी? 24 साल के बाद, कभी 25 साल के बाद। अगर जो निकलो नहीं तो अकल नहीं आएगी। बात समझ आएगी? अगर जो नहीं निकलो, और कुछ ऐसे होते हैं अपवाद जिनके नहीं निकलता, ठीक है, जिनके दांत जल्दी नहीं निकलता, सकता निकलता ही नहीं है कभी कभी, ठीक। जैसे मेरे लगभग पूरे आ गए हैं, क्योंकि अभी मैंने हाल ही में डॉक्टर यहाँ चेक कराया तो मेरे दांत पूरे आ चुके हैं। लेकिन हमारे कह रहा डॉक्टर तुम्हारे मुंह में जगह कम है, इसलिए दांत यहाँ चले गए। तो इनका तो हमने कहा सही का जुगाड़ है, तब कुछ नहीं, इंगे निकल गो, हमने राहत दो ना, तो हमें निकल जाए दुनिया से पता नहीं चले, ठीक। तो याद रखना, जो बेटा अक्ल दांत होती है ये हम लोगों के बाद में निकलते हैं, कभी कभी निकलता भी नहीं है, ठीक है। ये टोटल संख्या में 4 होते हैं, एक, ठीक, 4 हो। अब ध्यान से समझो, जो बच्चा हो गया है, बच्चन के रो डेंटल फॉर्मूला का, ये तो एडल्ट के रो, ठीक। तो बेटा बच्चों का चलो यहाँ पे देखते हैं, चाइल्ड का क्या होगा। चाइल्ड लगभग, अच्छा कितने बड़े बच्चे? लगभग बेटा 5 साल से कम के बच्चे। 5 साल के बाद आपके जो बच्चा होता है उसके आ जाते हैं ये प्रीमोलर आ जाते हैं। तो इनका डेंटल सूट क्या बनेगा? फिर से वही बात, सबसे पहले क्या आएंगे? इंसीजर। इंसीजर इनके पूरे निकल आएंगे, तो इंसीजर का फॉर्मूला क्या होगा भैया? यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा। क्या बेटा प्रीमोलर एक निकले 9, जब 9 निकले तो क्या आ जाएगी? अंडा, यानी कि 0, ठीक। अब फिर देखो, अब उनके जैसे मान लो कहते कहाँ गए, नहीं कैनाइन तो एक निकल याद यार, कैनाइन तो एक निकल याद। अब बारी याद है कह की प्री मोलर करे, तो प्री मोलर एक होना आया, लेकिन मोलर आ जात करे तो उनका आप 2 लिख दो, अगर 2 लिखो तो 2 लिख दियो, ना तो 3 लिख दियो। मतलब अगर बाई चांस को पेपर पूछ जाए कि बच्चों पे आप डेंटल फार्मूला बताइए, तो अगर भाई 3 तो नहीं निकलेंगे, जाहिर सी बात है बच्चे के 3 नहीं निकलते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे के 3 निकल आए, 2 निकल आते हैं, ठीक। फिर इसके नीचे पहुंच जाओ, सेम यही फॉर्मूला नीचे भी रहेगा, ठीक। लेकिन अगर बाई चांस अगर दोनों दे दिया जाए तो आप 2 के साथ जाएंगे, क्योंकि बच्चों का तीसरा तो मोलर नहीं निकलता, तो हम लोग नहीं निकलेगा, बच्चों किस निकल आएगा? आप समझ आ गए? तो इनका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 2102/2102। लेकिन अगर ये नहीं दिया है, अगर यहाँ पे 3 ही दिया है, तो वो भी फिर आप एग्जाम के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से आप सही कर सकते हैं। कोई समस्या इसमें? कोई दिक्कत? ठीक, ये तो बात हो गई इस चीज की। इसमें किसी को कोई समस्या बताओ? नहीं ना? तो समझो, देखो दांत बनने की होगी कौन कौन सा, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते तो भैया लिख लेना, Ca3PO4, ठीक है। ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है, ठीक। कैल्शियम फॉस्फेट का जब क्रिस्टली रूप हो जाता है, थोड़ा सा क्रिस्टली रूप का मतलब कह सकते हो मजबूत था, जो मजबूत रूप होता है वो होता है बेटा इनेमल। क्या होता है? इनेमल। क्या होता है? इनेमल। और याद रखना, अच्छा इसी मजबूत पार्ट को कैल्शियम एपेटाइट भी बोलते हैं, तो कह सकते हो आप कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टली रूप कैल्शियम एपेटाइट कहलाता है, जो कि इसका ऊपर का भाग होता है। जैसे आपने देखा जो इसके दांत के भाग होते हैं 2 होते हैं, एक तो होता है डेंटाइन, एक होता है इनेमल। डेंटाइन जो होता है वो अंदर का भाग होता है, जो दांत के अंदर का भाग होता है वो क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। और बेटा जो दांत के बाहर का भाग होता है वो इनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। ये बहुत ही ठोस होता है, बहुत ही ठोस। तो आप जानते हो, अगर पूछा जाए कि आपके शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो आप कहेंगे जबड़े की हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर में सबसे मजबूत पार्ट, आपका हिस्सा कौन सा होता है, तो वो होता है दांत का इनेमल। क्या कह सकते हो? इनेमल जो होता है वो सबसे मजबूत पार्ट होता है। इसका, हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट कौन होगा? इनेमल होगा। कौन होगा? इनेमल। नाम बताओ क्या है? इनेमल, ठीक है। तो इनेमल सबसे मजबूत पार्ट है, याद रखिएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर अच्छा समझते हैं, देखो ये जो अंदर डेंटाइन होता है ये होता है कमजोर भाग, ऐसा भाग होता है कमजोर भाग। तो आपने देखा होगा कि जब दांत खाई जाते हैं, दांत खाने नहीं लगते हैं, तो ऊपर की जो इनेमल वाली परत है ये भैया कटने लगती है, ठीक। अच्छा ये कट्टी कैसे? इसके पीछे 2-3 रीजन है। एक, पहली बात तो जो ज्यादा ब्रश ना करे, ठीक, या फिर बहुत ही ज्यादा ब्रश करे, माँ सुबह दोपहर शाम रात जब भाव उठे तुरंत लेके ब्रश शुरू हो जाए, कहाँ की इनेमल परत कट जाए। और अगर कतई न करे कहाँ की परत कट जाए, तो भाव का करियो का, यानी कि आप डेली 1 बार करिए, अच्छी चीज, मैक्सिमम 2 बार, इससे ऊपर ब्रश मत करिएगा, क्योंकि दांत की परत आपकी बहुत सेंसिटिव होती है। जितना आप इसको देखो, हर डॉक्टर क्या कहेगा मैं बताऊं, मैं एक डॉक्टर के पास गया तो बड़ा बढ़िया गया, हमने कहा सर हमारे दांतों में ये दिक्कत है, तो उन्होंने सबसे पहले एक ही बात पूछी, आप ब्रश करते हैं? उन्होंने कहा सर करते थे, मैंने छोड़ दी। तो उन्होंने कहा है, तो हमने कहा सर ऐसा होता है कि दांतों में झंझनाहट होने लगती थी बहुत ज्यादा, और जब से मैंने
मतलब ठंडा या गर्म खाओ तो उसमें हमको झंझार महसूस होती थी। जब से मैंने ब्रश करना छोड़ी तब से मेरे दांत बिल्कुल सही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पता हम पे वो क्या बोले, ये तो वही हाल हो गई, आप आंखें बंद कर ले, आपने आपको लगा कि सब कुछ ठीक है, कोई आपको देख ही नहीं रहा। तो उन्होंने हमें एग्जैक्टली क्या समझाना चाहा कि आप मूर्ख हैं, कि आपने ऐसा काम किया, आप कैसे छोड़ दिए। तो याद रखो, मैं ऐसे डॉक्टरों के लिए सिर्फ एक ही सलाह दूंगा, भाई देखो ब्रश करना अच्छी चीज है, नो डाउट, लेकिन आप ये कह सकते हो कि ब्रश करने से हमेशा फायदा ही मिले, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ब्रश करने से फायदा ही मिलता है। आप ब्रश करते रहे, मैं कह रहा हूँ आपके दांतों की बैंड ना बच जाए तो कहना। आज मोस्टली जितने एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं वो खाली एक ही चीज देखिए, ब्रश करिए लेकिन एक लिमिटेड वे में करिए, ये नहीं कि आप सुबह सुबह शाम कर रहे हैं, क्योंकि उससे आपके दांत बहुत खराब हो जाते हैं। समझ रहे हो, दांत इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं, फिर आपको एंड टाइम पे क्या करना पड़ता है, नकली दांत लगो, होने से काम चलेगा। आज चलो आगे समझते हैं। फिर अच्छा एक बात सुनो, अब ये तो बात हो गई, चलो वो डॉक्टर की बात अलग है, ठीक है, हो सकता है कल कोई वीडियो किसी डॉक्टर को दिखे तो हमको कमेंट में करिए, आगे कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। अब सुनो मेरी बात, जैसे इनेमल और डेंटाइन होता है, तो इनेमल का सबसे जो कह सकते हो दुश्मन, इनेमल का दुश्मन कौन होता है। अब आपने एक चीज सुनी होगी, फ्लोरीन, क्या सुनी होगी, फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है ये हमारे दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन, फ्लोरीन। फ्लोरीन एक केमिकल होता है, आप ये समझिएगा, जैसे जब हम लोग हम दांतों में ब्रश नहीं करते हैं, ठीक, अगर हम दांतों को बिल्कुल ही साफ ना करें तो होगा क्या, अब उससे बेटा एक परत जमने लगती है फ्लोरीन की। तो जो फ्लोरीन की परत है ना, वो हमारे दांतों को खराब करने लगती है, यानी इनेमल की परत को काटने लगती है। अब इनेमल परत कट गई, अंदर वाली परत तो नाजुक है, डेंटाइन हमारी, तो वो भी परत चली जाती है, ऊपर वाली हटी नहीं, अंदर वाली अपने आप खराब हो गई। समझ रहे हो, तभी तो आप कहते हो सोचिए हमारे जो कैविटी हो गई दांत में, क्या हो गई, कैविटी। तो मोस्टली बेटा या तो बहुत ज्यादा ब्रश करने की वजह से होता है, या फिर आपने सुना होगा जो हमारे सीनियर मोस्ट यानी कि पूरा मतलब कह सकते हो जो पुराने लोग थे, कभी कभी कोयले से भी कर लेते थे, सुने होगे ना, कोयले से भी मंजन कर लेते थे। तो बेटा ज्यादा इन सब चीज से करता है ना, उसके दांत खाई जाते हैं, यानी इनेमल की परत जो है वो बहुत ही कमजोर हो जाती है, जिसके चक्कर हमारे दांत चले जाते हैं। क्या बात समझ में आई, ठीक। अब समझो, तो ये डेंटाइन की परत है वो हल्की होती है, और जो एनेमल की परत होती है मजबूत होती है। इनका दुश्मन कौन होता है, फ्लोरीन। लिख लो, देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन तत्व के कारण फ्लोरीन, बेटा ये ब्लू से ही लिखना ना, इसके वजह से निकला है। फ्लोरीन तत्व के कारण दांतों में क्षय होने लगता है, मतलब खत्म होने लगता है, दांत खराब होने लगता है। इसमें इसके कारण इनेमल की परत कमजोर पड़ने लगती है। क्या इतनी चीज समझ में आई, किसके कारण, फ्लोरीन के कारण। अगर आपको बताया जाए कि दांतों का क्षय किस तत्व के कारण होता है, तो फ्लोरीन के कारण। किसके कारण होगा, फ्लोरीन के कारण। क्या बात समझ में आई, पेन बाहर करिए तभी अच्छे समझ में आए, पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, पेन बाहर कर लीजिए, मुझे दोबारा ना कहना पड़े, ठीक है, पेन नीचे करिए, ठीक। तो याद रखिएगा बेटा, जो दांतों का क्षय होगा किसके कारण होगा, फ्लोरीन के कारण होगा। उम्मीद है आज आपको पूरा दांत का जितना भी सिनेरियो मैंने समझाया है, इसमें आपको कोई भी कहीं भी शंका दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद है नहीं। अगर हुई हो तो मुझसे पूछ सकते हो। जो लेट में आए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर बता दूं, देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले उसमें आते हैं इंसिजर। कौन से आते हैं, इंसिजर। फिर कौन सा आता है, कैनाइन। फिर कौन सा आता है, प्रीमोलर। फिर कौन से आएंगे, मोलर। आप क्या करते हो, जो इंसिजर होते हैं उनसे चबाया जाता है, क्या होता है, चबाया जाता है। फिर बेटा जो कैनाइन होते हैं उनसे चीरा या फाड़ा जाता है, क्या होता है, चीरा या फाड़ा जाता है। फिर उसके बाद बेटा आते हैं प्रीमोलर और मोलर, इनसे कुचा जाता है। प्रीमोलर से आप मोस्टली खाना कुचलते हैं, और जो मोलर होते हैं उनसे बढ़िया पता क्या कुचल हो जाता है, बढ़िया मस्त लई तंबाकू होना है साइड में, यहाँ समझ रहे हो, मस्त एकदम मोलर से कुचल दो, ठीक। तो ये होता है किसका काम, बड़े बड़े वीआईपी लोगों का काम।
नहीं तो रजनीगंधा खाने वाले लोग, समझ रहे हो? तो इन सब चीजों से बच के रहो, जितना हो सके इन सब चीजों से दूर रहना। ये पान पुड़िया, ठीक है, मैं इन सब चीजों का कभी समर्थन नहीं कर सकता। चलो समझो, तो फ्लोरीन से क्या होगा बेटा, फ्लोरीन से आपके दांतों पे क्षय रोग हो जाता है, यानी दांत क्षय होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, जिनसे आप कह सकते हो कैविटी होने लगती है। कैविटी का मतलब दांत कटने लगता है, खराब होने लगता है, दांतों के बीच सुराख बन जाता है, जगह बनने लगती है, समझ रहे हो? यही कहलाती है कैविटी। तो क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत अभी तक? ठीक, तो भैया दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CA3PO4। कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप कहलाता है कैल्शियम एपेटाइट। क्या कहलाएगा? कैल्शियम एपेटाइट। अभी जाइए बात, कैल्शियम एपेटाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैल्शियम एपेटाइट कहलाएगा। कैल्शियम एपेटाइट जो है किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से ही बना होता है। फिर आप समझिएगा, दांतों के जो होते हैं दो भाग होते हैं, एक अंदरूनी भाग होता है, एक बाहर का भाग होता है। अंदर का भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। क्या कहलाएगा? डेंटाइन। बाहर का भाग क्या कहलाएगा? इनेमल कहलाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये होता है अंदर का भाग और ये होता है बाहर बाहर भाग। जय मैडम, बाहर का भाग। ठीक, या कह सकते हो बाहरी परत और अंदरूनी परत। इसमें कोई समस्या? ठीक, तो बाहरी परत अंदरूनी परत में कोई समस्या? तो डेंटाइन होती है दांत के अंदरूनी परत और इनेमल होती है दांत के बाहरी परत। ठीक, इनेमल आपकी सबसे मजबूत हिस्सा भी होता है आपकी पूरी बॉडी में, इससे मजबूत और कुछ नहीं। ठीक है, और आप देखो दांत को आप कुचलने जाओ, ऐसे नहीं कुचलेगा, हड्डी एक बार हथौड़ा मारो टूट जाएगी, लेकिन इनेमल इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। आप समझ आ गई? सबसे मजबूत हड्डी भी आपकी जबड़े की हड्डी होती है, बात याद रखना। ठीक है, फिर हमने क्या बताया, अंदर के पास डेंटाइन होती है, बाहर के पास इनेमल होती है, और फ्लोरीन तत्व जो होता है इसी कारण क्या होता है? दांतों में क्षय होने लगता है। अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ, इसके बाद हमारा पाचन तंत्र चलेगा। हालांकि पाचन तंत्र में ये था कि इसके बिना पाचन तंत्र आप नहीं पढ़ पाएंगे, समझ रहे हो? बिना इसके पाचन तंत्र आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होती है। तोड़ फोड़, अच्छा जितना खाना तोड़ते फोड़ते हैं वो कहाँ से तोड़ते फोड़ते हैं? तो हम यहीं से तो करते हैं भाई साहब। अब कहो कुछ लोग सजी जो है पाचन सजी हाथ से शुरू हो जाता है, तो हाथ से खाली हम रोटी तोड़ते हैं ना, कि मारा मार कुछ मार लार वार सब मिला दें, वो तो हमारे मुंह ही मिलेगी ना, तैयार है ना? तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटना किसका काम? दांतों का काम। तो इसमें लार मिक्स होती है हमारे मुंह के अंदर, समझ रहे हो? तो इसके अलावा देखो, जो हमारा मुंह होता है इसके अंदर 3 सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। 3 सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, लार की 3 ग्रंथियां होती हैं। पहली होती है, सबसे पहले ध्यान रखना, मुंह के अंदर हमारी 3 ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो पैरोटिड पाई जाती है, ये कौन सी ग्रंथि होती है? लार ग्रंथियां होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, फिर हमारी होती है सब मैंडिबुलर होती है, फिर होती है सब लिंगुअल ग्लैंड, यानी 3 ग्लैंड होती हैं। इनको पढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे जो आहार नाल होती है। हालांकि आहार नाल हमारी यहीं से मुंह से ही शुरू हो जाती है। आहार नाल जहां से आप खाना खाते हैं और जहां से खाना निकलता पूरा वहां तक क्या कहलाएगी? एलिमेंट्री कहलाएगी, आहार नाल कहलाएगी। जब बात समझ में आई? और ये हम लोग 3 ग्रंथियां पढ़ेंगे जिससे एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर होता है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, इन सबसे 3 एंजाइम निकलते हैं, हार्मोन नहीं निकलेंगे, याद रखना। इन तीनों ग्रंथि से क्या निकलेंगे? एंजाइम निकलेंगे, हार्मोन नहीं निकलेंगे। कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे वो सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उम्मीद है आज आपको ये चीज समझ आई होगी। किसी को कुछ पूछना? ओके, क्लास होगा।